सभी को जय मसीह की जीवित यीशु 01 चैनल में स्वागत है आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम इस कहानी में जानेंगे कि जब एक व्यभिचारी स्त्री व्यभिचार करते गई पकड़ा गई थी। शास्त्री फरीसी जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ में से भोर को प्रार्थना करके जब आ रहे थे तो उस आराधनालय में गए और उस यरूशलेम की जगह पर जब जाके वहाँ पर उपदेश दे रहे थे यीशु मसीह। तो उस वक्त क्या हुआ कि यीशु मसीह जब वहाँ पर उपदेश देने लगे तो शास्त्री वहाँ पर इसी लोग एक स्त्री के लाए जो व्यभिचार करती गई पकड़ाई गई थी। आप सभी को पता है कि व्यभिचार क्या होता है। अगर व्यभिचार नहीं पता होगा तो जरूर मेरे पास कमेंट कर देना, मैं आपको व्यभिचार के बारे में अच्छे से समझा दूंगा और मैं इसके एक टॉपिक भी बना दूंगा ताकि आप लोगों भी उस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि व्यभिचार जब पकड़ाए गई तो स्त्री को यीशु पास लाए तो यीशु मसीह बताएं कि अब बोले क्या। यीशु बीच में जब खड़ा करके लाए उन्होंने कहा है कि हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते गई पकड़ाई गई है। मतलब व्यभिचार करते गई पकड़ाई गई है तो उसको हम क्या करें। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उसको क्या बोला। यीशु ने बोला कि वो बोले शास्त्री फरीसी ने कि बताया कि व्यवस्था में मूसा ने आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे, ऐसी स्त्रियों को मार दिया जाता है। ठीक है, पुराने समय में मार दिया जाता थे, लेकिन इस समय बताएं कि उसको पथराव करे। लेकिन व्यवस्था में मूसा के विषय में मूसा ने ये व्यवस्था दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे। मतलब जब उस स्त्री के विषय में वो क्या कहता है, मतलब यीशु मसीह से पूछे कि उस स्त्री के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं गुरु। जब उन्होंने यीशु मसीह जाने कि इसको परखने के लिए यीशु मसीह ने उसके और बात एक कही ताकि दोष लगाने के लिए उस पर कोई बात न पाए। यीशु मसीह ने झुक कर जब भूमि पर मतलब यीशु मसीह झुक कर मतलब जमीन पर उंगली से अब भूमि पर लिखने लगा। ठीक है, यीशु मसीह जब भूमि पर लिखने लगा तो वे उससे पूछते ही रहे कि इसको हम क्या करें शास्त्री फरीसी यीशु से। तो यीशु मसीह ने सीधे खड़े होकर और बोला कि तुम में से, यीशु मसीह ने कहा खड़े होकर, जब यीशु मसीह ज़मीन पर लिख रहे थे भूमि पर उंगली से, यीशु मसीह से लोग जब पूछते रहे कि प्रभु हम इसके बारे में क्या करें गुरु, इसको क्या हम करें। तो यीशु मसीह ने खड़े होकर बोले, यीशु मसीह खड़े होकर सीधे खड़े होकर बोले, यीशु मसीह बोले कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उस पर पत्थर मारे। मतलब निष्पाप का मतलब ये होता है जैसे कि अगर कोई भी विचार न किया हो वो उस पर पत्थर मार सकता है। ठीक है, इसके निष्पाप मतलब कि उस पर कोई पाप नहीं है तो मार सकता है और पथराव कर सकता है। ठीक है, जब वहाँ पर झुक कर यीशु मसीह फिर भूमि पर फिर लिखने लगे तो परंतु यीशु उनका बड़ों से छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और वह स्त्री भी बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा कि हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। लेकिन यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा कर दिया क्योंकि उस पर आज मनुष्य खुद धर्मी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे मित्रों भाई बहनों, आप लोगों ने इस चीज़ में जाना कि उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, व्यभिचार किए हैं। ऐसा कोई तो नहीं होगा कि जो हमारे इसमें लोग हमारे मसीह भाई बहनें होंगे कोई निर्दोष होगा, क्योंकि सभी तो व्यभिचार किए होंगे। ऐसा कोई शायद होगा। यीशु मसीह इसीलिए बताएं क्योंकि उसमें निष्पाप सिर्फ यीशु मसीह थे। तो मेरे भाई बहनों मित्रों, आप लोगों की कहानी पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।